आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी में आइए। आज हम लोग देखते हैं 2017 के पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। 2017 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज लोग देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न इसका है, पहले ऑब्जेक्टिव कम आते थे, आप जो 50 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो देखिए पहला प्रश्न आपको बोर्ड स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर है 21। प्रश्न नंबर है 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद दे दिया है। द्विघात बहुपद कह रहा है 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा। जैसे दिया है द्विघात बहुपद दे दिया है 2x² माइनस 8x और प्लस 6, शून्य का है तो शून्य के बराबर इसको करना पड़ेगा। तो देखिए इसको जब हम दोबारा लिखेंगे तो 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0 डाल देते हैं। इसकी तुलना 2 नंबर वाले प्रश्न है तो इसको थोड़ा डिटेल में बनाना पड़ेगा। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 और b का वैल्यू देख रहा है -8 होगा और c का वैल्यू हो जाएगा 6। यानी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमसे पूछा है क्या इसमें शून्यकों का योग एवं गुणनफल, यानी शून्यकों का योग की बात करेगा तो अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा मानोगे तो, अगर दूसरा चीज मानोगे p प्लस क्यू मानोगे तो p प्लस क्यू हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बट्टा a होता है तो माइनस b यानी आपके -8 पहले से है तो ये प्लस का हो जाएगा और a का मान दे दिया है 2, यानी ये कट के कितना आ जाएगा 4। उसी तरह से तथा शून्यकों का क्या निकालने को पूछ रहा है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी ये हो जाएगा आपका अल्फा गुणे बीटा यानी c/a। तो c का वैल्यू है 6 और a का वैल्यू कितना है 2, कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3। यानी शून्यकों का योग और गुणनफल कितना हो गया, शून्यकों का योग और गुणनफल हो गया आपका ये 4 और ये क्या हो गया 3। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल के वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्तों को लिखे। देखिए द्विघात समीकरण के मूल यानी आपका प्रश्न नंबर 22 कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर होंगे, तो जब d का मान 0 होता है। यानी जब d बराबर 0 हो तो दोनों मूल आपस में समान होंगे। d बराबर 0 हो तो दोनों मूल आपस में समान मतलब समझ रहे हैं, समान मतलब बराबर, एक जैसा, समान मतलब बराबर। दोनों मूल क्या होंगे, आपस में समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, आपस में समान होंगे। फिर आगे प्रश्न कह रहे हैं कि 23 नंबर की एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर समबाहु कह रहे हैं तो समबाहु की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो समबाहु, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये समबाहु की बात कर रहा है तो ये a b c एक समबाहु है तो ये a है तो ये भी a और ये भी a। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे दिया है, प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया है आपके लिए 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटी क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये हो जाएगा a प्लस a, 3 भुजाओं का माप और ये 30 है तो बताइए 3a और ये 30 हो गया। तो a बराबर कितना, डायरेक्टली 3 से 10 बार में काट दीजिए 10 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा √3/4 और भुजा का मान 10 गुणे 10। तो ये हो जाएगा 100√3/4 कटा दीजिएगा, ये आ जाएगा 25√, कितना आ जाएगा 25√3 आ जाएगा। 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न को आप समझ लीजिए 24 नंबर प्रश्न कैसे बनेगा। तो 24 नंबर प्रश्न भी हम बता रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चित्र दे दिया है। आप प्रश्न पत्र में देख रहे होंगे कि 24 नंबर प्रश्न के लिए चित्र दे रखा है। तो चित्र के अनुसार आपको बनाना है इस क्वेश्चन को। तो चित्र देखिए क्या है, अभी हम बता रहे हैं, पढ़ देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि चित्र में
ओपी का मान ज्ञात करें थे, पीए और पीबी स्पर्श रेखा। देखिए ओपी की बात कर रहा है, देखिए इस तरह का एक चित्र बना दिया है और यहाँ से ये है आपका ओ और ये स्पर्श रेखा की बात कर रहा है। यहाँ पे पी एक बाहरी बिंदु है, पी हो जाएगा और ये हो गया ए के पास 90 डिग्री एंगल होगा। यहाँ पे पी ए दे रखा है, पी ए दे रखा है आपका कितना 12 सेंटीमीटर और उसके बाद ओ ए दे रखा है कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो पी ए कितना है, पी ए का वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और ओ ए का वैल्यू कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। निकालना कितना है ओपी, तो ओपी यहाँ से हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ओपी निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। ओपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा ओपी का सॉरी ओए का स्क्वायर, ओए का स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्टली आप ओपी को अंडर रूट में कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 5 का 25 होता है, आप लोग जानते होंगे 5 गुणे 5, ये टोटली 169 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल 13, यानी जो आपका ओपी का वैल्यू था वो आ गया 13 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है ओपी का ही मान पूछ रहा था। तो आप ऐसे बना सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। देखिए फिर 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए 5,2 बी 4,7 और -7,4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित ये प्रश्न है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न को देखिए आप कैसे बनाइएगा, हम बता देते हैं। इसके लिए आपका सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है उसको देख लीजिए। यह है हमारा एक त्रिभुज और क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये 25, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये सी। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये x3 y3 होता है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। ए का मान दे दिया है 5,2 यानी ये x1 और y1 है। फिर बी का मान दे दिया है 4,7 और सी का मान दे दिया है -7,-4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए बिंदु ए का निर्देशांक के लिए 3 गो का प्रयोग करते हैं। 5,2 है तो x1 का मान 5 हो जाएगा और y1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से b का निर्देशांक आप निकाल सकते हैं 4,7 तो x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा कितना 7। और फिर तथा C का निर्देशांक के लिए आप क्या कीजिएगा -7, -4 यानी x3 का मान हो जाएगा -7 और y3 का मान हो जाएगा -4। यानी ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2 और ये होता है x3 y3। तो यहाँ से आप सूत्र लगा दीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्या क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा x1 y2 y3, फिर x2 और y3 y1, फिर x3 और y1 क्या हो जाएगा y2। देख लीजिए यहाँ से 1/2 है। x1 का मान आप देख पा रहे होंगे कि x1 का मान 5 है और y2 का मान देख लीजिए 7 है और फिर y3 का है। तो y3 थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से आप समझिए y3 ये है, ये x3 है और ये y3 है। तो y3 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस का, लेकिन प्लस होगा। x2 का मान 4 है और फिर y3 y1 तो माइनस का 4 और सूत्र में माइनस होता है। y1 का मान माइनस दूर रखा है और x3 का मान x3 आप देख पा रहे हैं कि x3 ये -7 है, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए गुणे में y1 y2 तो y1 का मान 2 है और y2 का मान कितना है 7 है। 1/2 हो जाएगा ये 5 और 7 4 11, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। ये 4 और ये माइनस का 6 और ये -7 और गुणे -5, ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 11 5 55 और 4 6 24 माइनस का और ये 35 हो जाएगा। 55 और 35 को जोड़ लीजिए और घटा लीजिए किसको 24 को। तो 5 5 10 के 0, 5 3 8 1 90, 90 में से 24 घटाइएगा तो 10 में से 4 गया 6 और बचेगा 8, 8 में से 2 गया 66, यानी इसका आंसर आ जाएगा 33 वर्ग मात्रक, 33 वर्ग मात्रक। तो आई होप आप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे। आप हमारे चैनल SK Academy को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।